हमारी उड़ीसा में सरकार आने के बाद आप उड़ीसा नहीं पधारे हैं, और उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत जल्दी आने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आप पधारेंगे। आप पधारे, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपके सामने, सबके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारा उड़ीसा में मुख्य खेती धान की करते हैं, और नेशनल एवरेज जो है उससे ज़्यादा, अभी आपके सामने डॉक्टर पाड़ी ने बताया कि इस साल हमने जो रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया है उसकी आंकड़े आपके सामने रखे। धान की खेती के अलावा पहले एम्फोसिस विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और दूसरे खेती के ऊपर दिया नहीं जा रहा था। मोहन मांझी जी की सरकार आने के बाद में हमने डाइवर्सिफाई करने की आरंभ किया, और सबसे पहले हमने, जब ये डायरेक्ट फ्लाइट इंडिगो की दुबई और दूसरे देशों में जानी शुरू हुई, तो हमने अपने यहाँ से वेजिटेबल्स को पहले विदेश को भेजना चालू किया, फिर फल को भी भेजना चालू किया। ये पिछले 6 महीने में काफ़ी किसानों के साथ में डायरेक्ट उनके प्रोड्यूस को हम विदेश को भेज रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर मार्केट, दे कैन गेट अ बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। मान्यवर शिवराज जी को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपसे। पिछले 2 मीटिंग में मैंने ये अनुरोध किया था, ये तो पैसेंजर फ्लाइट में, बेली कार्गो में हम भेज रहे हैं। अगर हर राज्य को आप केंद्र मंत्रालय, सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय से बात करके हमको एक कार्गो एयरक्राफ्ट की व्यवस्था करें, तो हम और ज़्यादा हमारा उत्पादन को बाहर विदेश में भेज के उसका किसानों को लाभ हम दे पाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए शिवराज जी, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, हमें कभी कल्पना नहीं की थी कि उड़ीसा में भी स्ट्रॉबेरी हम ग्रो कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इस साल हमने कुछ किसानों को स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के लिए उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने जो स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन किया मलकानगिरी में, कंधमाल में, मेरे अपने जिला बलांगीर में, मयूरभंज में, क्योंझर में, मुख्यमंत्री जी के जिला में, और ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो स्ट्रॉबेरी यहाँ से ग्रो हुआ है, दिल्ली में जो स्ट्रॉबेरी हमको खाने को मिलता है उससे कई गुण ज़्यादा मीठा है। दिल्ली वाला खट्टा होता है और साइज भी उससे बड़ा होता है। इस साल मैं खुद यहाँ की स्ट्रॉबेरी आपके पास लेके पहुँचाने का वादा करता हूँ। दूसरी चीज़, मेरा परिचय देने के टाइम बताया गया कि मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ। खेती करता था, बंद हो गया राजनीति में आने के बाद में, कोरोना ने फिर खेती में ढकेल दिया मुझे, और मैंने शुरू किया यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती, जिसको पहले एक्सपोर्ट भी मैंने किया। पहले साल में मेरे को बताया गया कि इसका कोई ज़्यादा आपको फ्रूटिंग नहीं होगा, पर पहले साल में ही 12 महीने के अंदर मेरे को 60 क्विंटल 7 एकड़ में फल मिला। और मैंने अपने गांव में, पटनागढ़ जहां का मैं विधायक हूं, वहां पे लोग आके मुझसे 500 रुपया किलो के हिसाब से खरीद के ले जाते हैं। रिलायंस फ्रेश में अगर आप जाएंगे, एक फल का दाम 160 रुपया है। 160 रुपये वाला फल आप खा के देख लो, और मेरे खेत का फल खा के देख लो, विच इज 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फल एक तो साइज में भी बड़ा है, दूसरा मिठास उसमें बहुत ज़्यादा है।
पिछले साल तो मुख्यमंत्री जी ने सबको खिलवा दिया, मेरा जितना हुआ था प्रोडक्शन सारा लोगों को बांट बांट के खिला दिया। इस साल मेरे से कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि कब आएगा फल। मुख्यमंत्री जी, फ्रूटिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्दी आपको फिर खिलाऊंगा। और आपके पास भी शिवराज जी, दिल्ली का फल और हमारे फल की तुलना करने के लिए आपके देवेश जी और सबको मैं दिल्ली पहुंचा के दिखाऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस। ऑर्गेनिक फ्रूटिंग में मिठास कितना ज़्यादा है और उसमें हेल्दियर प्रोड्यूस आपको कैसे मिलता है। यहाँ पे हम ने देखा है कि जहाँ पे भी एग्रीकल्चर जिन जिलों में ज़्यादा होता था, वहाँ पे फर्टिलाइज़र के यूज़ के कारण कैंसर रोग बहुत बढ़ रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बोलने के लिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाइए, जैविक खेती करिए, जिसके द्वारा आपको हेल्थ हैज़र्ड्स नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। हमारी सरकार आने के बाद में आपको मुख्यमंत्री जी ने सुबह भी बताया था कि धान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2300 रुपये थी, उसके ऊपर हमने 800 रुपये का इनपुट असिस्टेंस, अगर बोनस कहेंगे तो वो कट जाएगा हमारा एमएसपी, इसलिए हम उसको इनपुट असिस्टेंस कह रहे हैं, जिसमें किसान अपना बीज खरीद सकता है, उसको जो भी जैविक सार खरीदना हो, फर्टिलाइज़र खरीदना हो, वो खरीद सकता है, उसका सपोर्ट दे रहे हैं। मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही आपने एमएसपी 14 प्रोडक्ट्स का आपने फिर से फाइनलाइज किया है। पर जैसे आप खुद ही आज सुबह बता रहे थे कि लोग because of the input assistance being provided by the state government, लोग दूसरे क्रॉप की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, they want to stick to the normal धान की खेती। तो इसके ऊपर में आपने खुद अपनी तरफ से आज सुबह हमको कहा कि अगले महीने आप उड़ीसा आएंगे, हम लोगों के साथ बैठ के उसके ऊपर आलोचना करके उसके बारे में क्या करा जा सकता है, उसके लिए एडवांस में आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में रथ यात्रा, आप रथ यात्रा के लिए भी पधारें, उसका भी हम आपको निमंत्रण देते हैं और रथ यात्रा के बाद आपके साथ बैठ के इसके ऊपर में हम आलोचना करेंगे। मैं एक विषय के बारे में और कहना चाहता हूं। हर साल हमको एक ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था। ब्लैकमेल क्या था कि हमारे पड़ोसी राज्य में, हमारे यहाँ पे आलू की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती थी, हम लोग निर्भर करते थे आलू के लिए वेस्ट बंगाल पे, और ठीक समय पे वेस्ट बंगाल हमको आलू देना बंद कर देता था। तो हमने इस साल हमने 3 गुण जो हमारा आलू की खेती हम करते थे, हमने रिकॉर्ड 12,375 हेक्टेयर को कवर किया रबी में, आलू के कवरेज में 2024-25 में 1,60,874 क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स, 3 गुण पहले साल के 2024-25 के मुकाबले 25-26 में हमने 3 गुण इंक्रीज करके हमने सर्टिफाइड सीड्स पंजाब और उत्तर प्रदेश से लाके किसानों को दिया है। हमारा इस साल बम्पर आलू का क्रॉप उड़ीसा में हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस साल हमको बंगाल के ऊपर में निर्भर करना पड़ेगा या उनके ब्लैकमेल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे उड़ीसा में 58 सब डिविजन्स में हमने राज्य सरकार में एक निष्पत्ति ली है कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को हम उसमें सपोर्ट देके उसको खोलने की योजना हमने बनाई है, और हमने अभी कोल्ड स्टोर पॉलिसी भी मार्केट में कर दी है, जिसमें हम
सब्सिडीज़ कुछ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हम वो एप्लीकेशंस को क्लियर कर रहे हैं। 89 हमारे पास में अभी आवेदन अलग अलग जिलाओं से पहुंचा है, उसको बहुत जल्दी हम क्लियर करके, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर जो चाहिए रखने के लिए उसका अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो इसलिए मल्टी टेम्परेचर वाला हम कोल्ड स्टोर का फैसिलिटी करना चाहते हैं। छोटे कोल्ड स्टोर करके एक छोटा एफपीओ हो, किसान हो, वो अपना लगा सकता है, उसकी हम लोगों ने परिकल्पना की है। मैं ये सब जो हमने किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान के साथ बलभद्र जैविक चास मिशन भी हमारा एक फ्लैगशिप योजना हम प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। समृद्ध कृषक योजना में हमने आपको बता दिया कि हमने अपना जो प्रोड्यूस लिया है किसानों से 3100 रुपया 48 घंटे के अंदर डीबीटी मोड में हर किसान के खाते में पड़ा है। इससे पहले हर साल हमको बहुत कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ता था, इस साल हमने अभी कोई कंप्लेंट नहीं हमारे पास आया है। रबी में तो हमारा खेती काफ़ी कम होता है, पर उसकी भी हमने तैयारी कर रखी है। वही 3100 पर क्विंटल के हिसाब से हम धान रबी का भी लोगों से लेंगे। मैं पुनःवार आपको, आपके डिपार्टमेंट के जो सभी यहाँ पे आज उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जो वर्चुअली हम लोगों का इससे जुड़े हुए हैं, उनको सभी को अपना धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान।